नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर, एक नए किताब, एक नए बुक जिसका नाम है क्या कोई पूछेगा, केमिस्ट्री को हम लोग आज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र को कैसे तोड़ा जाता है, साथ ही रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई, साथ ही हम लोग सीखेंगे कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत कौन पदार्थ है, साथ ही एक नए चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है, कोई पूछेगा क्या कोई पूछेगा, रसायन शास्त्र। अब कोई पूछेगा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का कोई पूछेगा, अच्छा एक बात बताइए, आप तो रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन रसायन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? यदि आपसे कोई भी पूछे रसायन शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, रसायन शास्त्र कहता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई पूछेगा विन्यास होता है। क्या होता है, कोई पूछेगा विन्यास होता है। किसका शाब्दिक अर्थ कोई पूछेगा, रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विन्यास होता है। आप लोग गांव घर में किसी को चौक चौराहा या तो गांव में कोई झोला उला माथा में लेके जाते होंगे तो देखते होंगे कि हाथ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और माथा में किसको चढ़ा लेता है, झोला को चढ़ा लेता है। तो वहां पर क्या लेता है वजन ज्यादा ढोने के लिए, तो वहां पर लेता है बिन्ना। इसी तरह विन्ना से हम लोग को याद रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, विन्यास होता है। लेकिन अब आपसे कोई पूछेगा कि विन्यास होता क्या है, ये बात भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। लेकिन विन्यास सीखने से पहले कहते नहीं है कि बस जिंदगी में इतना कुछ करो कि कुछ हमको क्या करना है, सीखना है। चाहे आप हो चाहे हम हो, बस जिंदगी में क्या करनी है, सीखना है तो सीखना है। चलिए आज हम लोग रसायन शास्त्र को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या सीखे कि रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ कोई पूछेगा क्या होता है, इसका अर्थ होता है विन्यास। अब कोई पूछेगा इसका मतलब, आप तो विन्यास बता दिए, आप बताए किससे बना है, कोई पूछेगा रसायन से बना है। रसायन शास्त्र किससे बना है, कोई पूछेगा रसायन से बना है। कौन शास्त्र, कोई पूछेगा रसायन शास्त्र। अच्छा अब कोई पूछेगा इस रसायन को यदि तोड़िए तो आप, अब देखिए इस रसायन को हम क्या किए हैं, तोड़े हैं। क्या किए हैं, तोड़े हैं। किसमें तोड़े हैं, कोई पूछेगा संधि विच्छेद में। अच्छा संधि विच्छेद में कोई पूछेगा कैसे तोड़े हैं, तो हमने तोड़ा है, देखो रस जोड़ आयन। कोई पूछेगा रस जोड़, कोई पूछेगा रस जोड़ आयन क्या होता है, रसायन होता है। अच्छा अब आपसे कोई पूछेगा रस जोड़ आयन तो तोड़ दिए, इसका रस जोड़ आयन तोड़ने का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्रव्यों का क्या कोई पूछेगा, अध्ययन। किसका अध्ययन, कोई पूछेगा द्रव्यों का अध्ययन। किसका शाब्दिक अर्थ, कोई पूछेगा रसायन का शाब्दिक अर्थ होता है। अब कोई पूछेगा एक बात बताओ कि आपको पानी आयन में रस जोड़ आयन क्या होता है, रसायन, जिसका शाब्दिक अर्थ कोई पूछेगा क्या होता है, द्रव्य होता है। आप लोग रस का नाम सुने होंगे, जब आप सब्जी बनाते हैं, कढ़ानी जला देते हैं, तो वहां पर क्या कहता है कि रस दो। क्या दो, रस दो। किसमें रस दो, सब्जी में क्या दो, रस दो। तो आपको कोई पूछेगा जो सब्जी में रस दिए, बताओ ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, आप बोलिएगा लिक्विड है, यानी कि क्या है, द्रव है। इसीलिए हम लिखे हैं कि रसायन का शाब्दिक अर्थ
किसका अध्ययन होता है? द्रव्यों का क्या होता है? अध्ययन होता है। तो रसायन शास्त्र कोई पूछेगा अर्थ बताओ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विन्यास। रसायन को तोड़ने बोलेगा कोई, रस जोड़ आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ किसका अध्ययन होता है? द्रव्यों का क्या होता है? अध्ययन होता है। जैसे इतना देख लिए, आपसे कोई पूछेगा जब आप रसायन शास्त्र का अर्थ बता दिए, आप बताइए रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? जब रसायन शास्त्र को तोड़ दिए, जैसे हम ही लोग हैं, कोई पूछेगा बताओ हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हम लोग की उत्पत्ति मां की कोख से हुई है। इसी तरह कौन है, कोई पूछेगा रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र की भी क्या हुई होगी? उत्पत्ति। तो ये रहा रसायन शास्त्र की। केमिस्ट्री शब्द की कोई पूछेगा क्या चीज? उत्पत्ति। आपसे कोई पूछेगा ये जो केमिस्ट्री शब्द है, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हमने लिखा है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन सा देश से हुआ है? मिस्र देश से हुआ। कौन सा देश से हुआ है? मिस्र देश से हुआ। मिस्र देश के कहां से हुई है? तो मिस्र देश के प्राचीन नाम, कौन सा नाम कोई पूछेगा? मिस्र देश के प्राचीन नाम कोई पूछेगा। मिस्र देश के प्राचीन नाम, प्राचीन मतलब होता है पुराने नाम। मिस्र देश के कौन सा नाम? पुराने नाम। कहां से हुई है कोई पूछेगा? कीमिया से हुई है। कहां से हुई है? कीमिया से हुई है। अब कोई पूछेगा ये कीमिया क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे ये कीमिया मिस्र देश में जो लोग क्या होते थे? काले होते थे। क्या होते थे? जो लोग काले होते थे मिस्र देश में, उसे बोला जाता था कीमिया। जैसे यदि हम ही मिस्र देश में लेते होंगे तो हमको क्या बोलता? यदि हम काला होते तो हमको कहता कीमिया। क्या कहता? कोई पूछेगा कीमिया। तो उसी तरह केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कहां से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। अच्छा, कोई पूछेगा जिसका अर्थ क्या होता है? हमने लिखे हैं वहां पर, हम क्या लिखे हैं? जिसका अर्थ होता है कौन सा रंग? काले रंग। कौन सा रंग कोई पूछेगा? काले रंग। तो मिस्र देश में कीमिया शब्द को क्या कहा जाता था? काले रंग। मतलब फिक्स बात है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन सी मिट्टी से हुई है? तो आप याद रखिएगा इस शब्द की उत्पत्ति काली मिट्टी से हुई है। कौन सी मिट्टी से हुई है कोई पूछेगा? काली मिट्टी से हुई। कौन सी? किसकी उत्पत्ति कोई पूछेगा? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। तो इसीलिए लिखे हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश की प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ काले रंग। उसका मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति भी कौन मिट्टी से हुई है? काली मिट्टी से हुई है। आपसे कोई पूछेगा बताओ केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन देश? मिस्र देश। मिस्र देश के कौन से शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द का कोई पूछेगा अर्थ बताओ क्या होता है? काले रंग होता है। मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? काले मिट्टी से हुई है। अब जैसे काले मिट्टी आप बता दिए, जब उत्पत्ति हुआ मतलब कोई ना कोई इसका पिता जरूर होगा। जैसे हम ही लोग की उत्पत्ति हुई है तो हम लोग माता और पिता जरूर है, उसी तरह केमिस्ट्री है। जब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई मतलब केमिस्ट्री की कोई ना माता या पिता होगा। लेकिन इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? पिता देखने वाले हैं। ये रहा रसायन विज्ञान के कौन चीज? पिता। कोई पूछेगा रसायन विज्ञान के पिता बताओ, आप याद रखिएगा रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? बर्जीलियस को। किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को। बर्जीलियस को क्या कहा जाता है? कोई पूछेगा रसायन विज्ञान के क्या कहे जाते हैं? पिता कहा जाता। लेकिन ये तो रसायन विज्ञान के जो पिता बर्जीलियस को कहा जाता है, ये पुराने को कहा जाता है। लेकिन अभी के जमाने में यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री में कोई पूछेगा बताओ
कि इसके पिता कौन है, तो आप याद रखिएगा अभी के जो पिता है, वर्तमान के पिता, ये है लेबोजियर। कौन है, कोई पूछेगा? आधुनिक के कोई पूछेगा, लेबोजियर। लेकिन पहले के पिता किसे कहा जाते थे? पहले का पिता, रसायन विज्ञान का पिता वर्जीलियस था, और आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कोई पूछेगा, लेबोजियर। तो आपसे कोई पूछेगा, एक बात बताओ, रसायन विज्ञान के पिता वर्जीलियस, लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कोई पूछेगा, वो है लेबोजियर। कौन है, कोई पूछेगा? लेबोजियर। अब देखिए, जब रसायन विज्ञान देख लिए, रसायन विज्ञान को तोड़ दिए, अगला कोई पूछेगा, रसायन विज्ञान के पिता भी देख लिए, आप हम लोग थोड़ा चलते हैं किसके, और कोई पूछेगा पदार्थ की ओर। तो यहां से आप कॉपी में चैप्टर क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। वहां से आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है, स्टार्ट होता है। सबसे पहला कोई पूछेगा क्या है आपका, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा किसको देखना पड़ेगा, पदार्थ को। आखिर ये पदार्थ होते क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं, तो आप लोग 9th क्लास में पदार्थ को क्या करते होंगे, पढ़ते होंगे। यही पदार्थ अच्छे भी और बुरे भी, इसी तरह पदार्थ भी है। कुछ पदार्थ अच्छे भी होते हैं, कुछ पदार्थ खराब भी होते हैं, लेकिन इस शुद्ध पदार्थ को, किस पदार्थ को कोई पूछेगा, इस शुद्ध पदार्थ को बताओ कितने भागों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, इस शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला कोई पूछेगा, बताओ इस पदार्थ को सबसे पहला शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है। आप याद रखिएगा, सबसे पहला शुद्ध पदार्थ होता है हम लोग का तत्व। कोई पूछेगा सबसे पहला शुद्ध पदार्थ, कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, तत्व। लेकिन आपसे दूसरा सवाल करे, कोई पूछेगा बताओ तत्व के बाद दूसरा पदार्थ कौन सा होता है। आप याद रखिएगा, दूसरा पदार्थ होता है यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कोई पूछेगा तत्व, दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा होता है यौगिक। तो कितने पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा, इस तत्व को बताओ फिर कितने भागों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, इस तत्व को फिर कितने भागों में बांटा गया है, 2। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला होता हम लोग का धातु। क्या कोई पूछेगा, धातु, जिसको बोलते हैं मेटल। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ दूसरा कौन सा पदार्थ, दूसरा कौन सा तत्व होता है। आपको याद होगा, दूसरा होता है अधातु। इसके बाद कोई पूछेगा तीसरा बताओ, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है उपधातु। तो कोई पूछेगा तत्व कितने प्रकार के, तत्व 3 प्रकार के। सबसे पहला कोई पूछेगा धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। इसका टेंशन नहीं लेना है, धातु अधातु उपधातु हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, चैप्टर के अंतर्गत तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तो इसकी टेंशन लेना नहीं है, बहुत बेमिसाल तरीके से उसको क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। अब चलते हैं अगला, हम लोग का क्या है, यौगिक। आपसे कोई पूछेगा यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो अगला आप यौगिक के अंतर्गत याद रखिएगा, यौगिक कितने प्रकार के अंतर्गत होते हैं। यौगिक को 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ कौन सा यौगिक। आप याद रखिएगा, सबसे पहला होता हम लोगों का कार्बनिक
यौगिक। दूसरा कोई पूछेगा बताओ दूसरा कौन सा यौगिक होता है, तो दूसरा होता हम लोग का अकार्बनिक यौगिक। तो कोई पूछेगा यौगिक कितने प्रकार के, यौगिक 2 प्रकार के। सबसे पहला को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरा को बोलते हैं कोई पूछेगा अकार्बनिक यौगिक। इसी का नाम हम लोग पढ़ेंगे, इसी को चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है, जिसको कोई पूछेगा क्या बोलते हैं इस कार्बनिक यौगिक को, तो इस कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 4 में बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्बनिक यौगिक खचरा को क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो भी बढ़िया तरीका से उसका क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। कौन सी यौगिक का, कार्बनिक यौगिक। और एक होता है इनऑर्गेनिक, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब कोई पूछेगा, अब तो हम लोग पढ़ लिए कि कितने प्रकार हो गए यौगिक, 2 प्रकार। क्या मिश्रण के अंतर्गत भी कोई शुद्ध, कोई पूछेगा क्या अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत भी कोई आता है, तो बिल्कुल आता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है, कोई पूछेगा बताइए कौन, तो इसके अंतर्गत आता है मिश्रण। कौन, कोई पूछेगा मिश्रण। अब भोज खाने जाते होंगे, आप कहते होंगे कि हमको क्या चाहिए, मिक्सचर सब्जी चाहिए। क्या चाहिए, कोई पूछेगा मिक्सचर सब्जी चाहिए। तो वो मिक्सचर किसका रूप धारण कर लेता है, मिश्रण का। किसका, कोई पूछेगा मिश्रण का। अब कोई पूछेगा, आप पढ़े होंगे, यदि आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला कौन सा मिश्रण, आप याद रखिएगा सबसे पहला को बोलते हैं समंगी मिश्रण। दूसरा आपसे कोई पूछेगा बताओ कौन सा मिश्रण, दूसरा को बोलते हैं विषमंगी मिश्रण। तो मिश्रण के भी कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक को बोले समंगी मिश्रण, दूसरा को बोले विषमंगी मिश्रण। आपसे कोई पूछेगा समंगी मिश्रण क्या होता है, तो समंगी मिश्रण आप यदि 2-4 दाल को मिला करके कुकर में बंद करके यदि हम 4 सीटी मरवा दे, तो आप बोलिएगा, आपको बोलेंगे कि बताओ कौन सा दाल किसकी है, कौन दाल अरहर है, कौन दाल मसूर है और कौन दाल मूंग है, तो आप बोलिएगा हमको पता नहीं है। तो वो कौन मिश्रण हुआ, समंगी मिश्रण। सब चीज घुल मिल गया तो समंगी। और जिसको चारों दाल को मिला दिए, आप अभी दाल बनाए नहीं है, आपसे पूछेंगे बताओ दाल को चुनो, तो आप चुन लीजिएगा, ये जो निकला दाल से ये मसूर है, ये जो निकला ये मूंग है। तो ये कौन मिश्रण, विषमंगी मिश्रण। क्लास 9th में आप लोग क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। तो कोई पूछेगा बताओ पदार्थ कितने तरीका से, पदार्थ 2 तरीका से। सबसे पहला कोई पूछेगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, आप बोलिएगा 2 भागों में। सबसे पहला तत्व, दूसरा कोई पूछेगा यौगिक। इसके बाद तत्व को फिर कितने भागों में बांटा गया है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। इसके बाद कोई आपसे पूछे यौगिक बताओ, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है, आप बोलिएगा 2 भागों में। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, इसके बाद अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद आपको कोई पूछेगा मिश्रण बताओ, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है, आप याद रखिएगा सबसे पहला समंगी मिश्रण, इसके बाद विषमंगी मिश्रण। समंगी विषमंगी पदार्थ समझ लिए। तो आपसे कोई पूछेगा अच्छा पदार्थ को जब बांट दिए, आप बताइए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये रहा आपका कौन सा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। आपसे यदि कोई पूछे कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, बताओ शुद्ध पदार्थ होता है, हमने लिखा है वैसे पदार्थ जो किसी अन्य कणों से मिलकर नहीं बना है, जो
कोई भी तत्व जो अन्य कणों से मिलकर नहीं बना है, मतलब जो सिंगल कणों से मिलकर बना है, किसी से दोस्ती, यारी, नाता, साझेदारी नहीं की हुई हो, उसे ही हम लोग कौन सा पदार्थ कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? जो किसी से घुल मिल नहीं सका, तो उसको बोलेंगे कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। जो अपनी दोस्ती, यारी, नाता सब चीज छोड़ दिया, उसे बोले कौन सी पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। बल्कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो उसे ही कौन सा पदार्थ कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। जो किसी अन्य कणों से मिलकर नहीं बना हो, सिंगल अपने ही तत्व पर महान है, उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। आप बोलिएगा, पूछेगा कैसे? तो आइए हम लोग चलते हैं जैसे में। कैसे का जब सवाल उठे, आप लोग फौरन बोलिएगा कैसे का जवाब है जैसे में। तो आइए कैसे का जवाब देते हैं हम लोग जैसे में। जैसे कोई पूछेगा बताओ क्या? सोना। क्या कोई पूछेगा? सोना। मान के चलिए 2-4 सोना, एक बड़ा टुकड़ा आपको क्या दिया जाए? सोना का एक बड़ा टुकड़ा आपको क्या कर दिए? धरा दिए। आपसे पूछेंगे कि इस सोने का टुकड़ा तुमको देने के बाद हम एक हथौड़ी को भी तुम्हारा हाथ में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जैसे हथौड़ी तुम्हारा हाथ में रखे, बोलेंगे इस सोना को जितना टुकड़ा करने का मन है उतना टुकड़ा करो। आप बोलिएगा तो बड़ी मजे का बात है, जितना टुकड़ा मारते मारते इतना न टुकड़ा किए कि दिखाई देने से भी क्या रहा? और समर्थ रहा। तो इतना टुकड़ा कर दिए। अब कोई एक टुकड़ा तुमको क्या कर देंगे? उठा करके हाथ में दे देंगे। तो अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ क्या ये तोड़ने के बाद सोना नहीं है? टूटने के बाद सोना नहीं है? तो आप बोलिएगा ये भी तो सोना है। तो यही तो हुआ, किसी अन्य कण दिया, तोड़ने पर भी नहीं दिया, सिंगल दिया, वो भी कौन चीज? सोने दिया। इसीलिए सोना क्या है? शुद्ध पदार्थ है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, सोना 24 कैरेट की होती है, लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट ही लगता है। क्यों? ये देखेंगे हम लोग धातु और धातु की चैप्टर में। अगला चलते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल है आपका चांदी। ये सोना और चांदी से बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं है। तो चांदी का भी सेम प्रोसेस है। इसी तरह चांदी का एक बड़ा सिक्का आपको दे देंगे और एक हथौड़ी भी दे देंगे और बोलेंगे इस चांदी को जितना होता है उतना क्या करो? टुकड़ा करो। फिर टुकड़ा होने के बाद कोई एक कण आपके हाथों में दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ ये क्या है? आप बोलिएगा चांदी ही है। तो सोना और चांदी कैसा पदार्थ है? कोई पूछेगा शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो किसी अन्य कणों से मिलकर नहीं बना हो, तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे में कोई पूछेगा सोना और चांदी ये दोनों कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। अगला जैसे आप स्टार लगाए शुद्ध पदार्थ, तो अगला स्टार लगाइएगा शुद्ध पदार्थ के बाद कौन सा पदार्थ? अशुद्ध पदार्थ। अब जस्ट शुद्ध पदार्थ का क्या होता है? उल्टा होता है। कौन सा पदार्थ? कोई पूछेगा अशुद्ध पदार्थ। आपसे कोई पूछेगा अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो हमने लिखा है वैसे पदार्थ जिन पदार्थों का निर्माण अन्य कणों से मिलकर क्या क्या हुआ हो? बना हुआ हो। ये क्या करता है? रिश्तेदारी जोड़ता है, नाता जोड़ता है और साझेदारी करता है। तो जाइए भैया, आप साझेदारी करके आए हैं, तो आप कैसे पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ है। जैसे कोई पूछेगा बताइए, तो इसमें याद कीजिए हमने पहला लिखा है कौन चीज? घर। आपको बोलेंगे खाली हम बालू गिरा दिए, ईट और सीमेंट का कोई अता पता नहीं है, तो आप बोलिएगा क्या घर बनने वाला है? आप बोलिएगा बिल्कुल बनने वाला घर नहीं है। तो घर बनाने के लिए बहुत सारे कणों का क्या होता है? जरूरत होता है। इसीलिए घर भी कैसा पदार्थ है? कोई पूछेगा अशुद्ध पदार्थ। अगला हम लिखे हैं बर्फ। आप लोग बर्फ भी कभी भी एक कणों से मिलकर नहीं बना होता है। इसमें भी बहुत सारे क्या लगते हैं?
करने लगते हैं। आपको याद होगा इसी तरह नमक, ये सब कैसा पदार्थ है कोई पूछेगा, अशुद्ध पदार्थ। तो कोई पूछेगा अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो किसी अन्य कणों से मिलकर क्या किया हुआ हो, बना हुआ हो, तो वैसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जैसे में घर हो गया, बर्फ हो गया, नमक हो गया, ये सब कैसा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। जब आप अशुद्ध पदार्थ समझ गए तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्टार लगाइएगा। अगला स्टार में आपका है तत्व। क्या है कोई पूछेगा? तत्व है। आपसे कोई पूछेगा तत्व क्या है? जस्ट शुद्ध पदार्थ का उल्टा कोई पूछेगा, उल्टा नहीं, शुद्ध पदार्थ का जस्ट बरोबर, यानी कि शुद्ध पदार्थ का मित्र कोई पूछेगा, बताओ कौन सा पदार्थ? तत्व। कोई चीज कोई पूछेगा तत्व। किसका कोई पूछेगा? तो शुद्ध पदार्थ का जुड़वा भाई कोई पूछेगा, तत्व। कोई पूछेगा जुड़वा भाई तत्व किसे कहते हैं? ये भी सेम प्रोसेस कहता है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, किसी अन्य परमाणुओं की जरूरत नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोले? तत्व बोले। आपसे कोई तो आप बोलिएगा कि आप तो बता दिए कि तत्व होता क्या है, लेकिन तत्व का डिफिनेशन भी दीजिए। तो आप याद रखिएगा, तत्व के अंतर्गत हम लिखे हैं कौन चीज कोई पूछेगा? हाइड्रोजन। क्या कोई पूछेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी किसी अन्य परमाणु से मिलकर बनते नहीं है। कहता है हम अपने आप में क्या है? महान है। नहीं कहते तोची ग्रेड छेबे वही है। कौन कोई पूछेगा? हाइड्रोजन। अगला है कोई पूछेगा, बताइए अगला कौन सा है? अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन कोई पूछेगा, बताइए सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन भी कोई पूछेगा एक प्रकार का तत्व है। कोई पूछेगा कैसे सिलिकॉन एक प्रकार का तत्व है? तो सिलिकॉन भी कभी भी अन्य परमाणुओं से मिलकर बने होते नहीं है। कहता हम भी अपने आप में क्या है? महान है। सिलिकॉन का प्रयोग आप लोग सिम कार्ड लेते होंगे, मेमोरी कार्ड लेते होंगे। और कोई पूछेगा इस सब में किसका प्रयोग होता है? कोई पूछेगा किसमें होता है? सिलिकॉन का ही क्या होता है? प्रयोग होता। और सबसे बढ़िया इसका प्रयोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। किसका उपयोग कोई पूछेगा? सिलिकॉन का। इसी तरह हमने लिखा एग्जांपल में कैसा है? तो कार्बन एक प्रकार का तत्व है। तो आपसे कोई पूछेगा, बताइए तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने तत्व पदार्थों को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। आप जैसे तत्व समझ लिए, आगे चलते हम लोग किसकी और कोई पूछेगा? अगला स्टार, अगला क्वेश्चन, यौगिक क्या है? आपसे कोई पूछेगा, बताइए यौगिक क्या है? तो जस्ट अशुद्ध पदार्थ का जुड़वा भाई कौन? यौगिक। यौगिक कहता है दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक कहता है हमेशा हमको अभिक्रिया करने के लिए, नए पदार्थ का निर्माण करने के लिए दो चीज चाहिए। कौन कहता है? ये बात हम नहीं कहते हैं। कौन कहता है? यौगिक कहता है। यौगिक का काम ये है किसी नए पदार्थ का क्या कर देना? जन्म दे देना। जैसे तत्व देखे अभी हम लोग, लेकिन तत्व में देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट सिंगल तत्व है, हाइड्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन। लेकिन यौगिक में आप देखिएगा तो यौगिक में क्या बना है? एक फार्मूला बना है। तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, तत्व में कोई फार्मूला का निर्माण नहीं होता, लेकिन यौगिक में किसका निर्माण होता है?
फार्मूला का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए जैसे में लिखे हैं NaCl, आप हमें बताइए NaCl किसका सूत्र है, तो आप बोलिएगा NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। तो ये NaCl एक सूत्र है, इसीलिए ये क्या है, यौगिक है। अगला आपसे पूछेंगे बताइए H2O क्या है, तो आप बोलिएगा H2O जो है वो किसका सूत्र होता है, जल का क्या होता है, सूत्र होता है। तो बोलिएगा हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का क्या किया है, निर्माण किया है। तो जल भी एक प्रकार का, कोई पूछेगा बताओ क्या है, जल भी एक प्रकार का यौगिक है। अगला एग्जांपल लिखे हम CO2, आप बताइएगा हमें CO2 किसका सूत्र है, जो हम लोग बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसने हम लोग CO2 को बाहर नहीं निकालते हैं। आप बायोलॉजी में बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा क्या, शोषण। तो इसके लिए आपको शोषण पढ़ना पड़ेगा, बच्चे के तरह नहीं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते। ये तो बच्चे की आंसर हुआ। तो आप लोग शोषण चैप्टर में बहुत अच्छे तरीका से बताया जाएगा O2 और CO2 के बारे में। तो कोई पूछेगा CO2 बताओ क्या होता है, आप बोलिएगा CO2 भी एक प्रकार का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो CO2 भी एक प्रकार का क्या है, कोई पूछेगा सूत्र है। तो यह भी एक प्रकार का यौगिक है, जिसका सूत्र मिल जाए। एक ही बात याद रखना है, एक ही सोच, एक ही विचार। कोई पूछेगा क्या विचार, तो जिसका सूत्र मिल जाए आप हमेशा याद रखिएगा वो किसके अंतर्गत आ जाता है, यौगिक के अंतर्गत। जिसका सूत्र नहीं मिले वो यौगिक के अंतर्गत नहीं आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यौगिक को आप लोग क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे। जैसे यौगिक को समझ लिए, चलते हैं हम लोग अगले स्टार, अगले क्वेश्चन की ओर। कोई पूछेगा क्या है, ये रहा आपके सामने प्रकट हुआ रासायनिक अभिक्रिया, जिसका था बेसब्री से इंतजार, वही है मेरा रासायनिक अभिक्रिया। यही ना था बेसब्री से इंतजार। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी सेम चीज कहता है कि जब कोई पदार्थ, क्या कोई पूछेगा, जब कोई भी पदार्थ, ये नहीं कहता एक पदार्थ होने का, कोई एक पदार्थ होना, कोई भी दुनिया का पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलिएगा पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ तो बता दिए भैया। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की पूरी जानकारी आपको क्या कर दिए, दे दिए। तो चलते हैं। अब कोई पूछेगा आखिर कौन कौन है कि जो अकेले किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। आपसे कोई पूछेगा कैसे, तो आप बोलिएगा कैसे का आंसर है जैसे में। आप चलते हम लोग किसके अंतर्गत, कोई पूछेगा कैसे का आंसर जैसे में, तो चलते हम लोग किसमें, जैसे में। जैसे एक तत्व का नाम सुने होंगे। कोई पूछेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हुआ कैसे का आंसर जैसे में। तो कोई पूछेगा CaCO3, आपको पूछेंगे कि बताओ CaCO3 मतलब होता क्या है, आप बताइए हमें। तो आप बोलिएगा CaCO3 किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, सूत्र होता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कहता है जब तक आप अंदर से बहलाइएगा नहीं, फुसलाइएगा नहीं, तब तक हम टूटने वाले नहीं है। तो इसको बहलाने फुसलाने के लिए आया। कोई पूछेगा क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक के चीज क्या करेंगे, अभिक्रिया। अब हम लोग करेंगे कौन चीज, अभिक्रिया। जैसे अभिक्रिया किए, अब कहता है हमको छोड़िए। हम लोग बोले छोड़ने वाले नहीं है, तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे तोड़ेंगे सबसे पहला उतरेगा CaO।
छरपटा करके उतरा। कोई पूछेगा क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कितने अणु थे ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के 3 अणु थे। 3 अणु में से एक अणु क्या हो गए? निकल गए। कौन चीज? CaO। अब कोई पूछेगा बताओ इसमें कितने बचे? आप बोलिएगा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बचा CO2। क्या दे दिया? एक नए पदार्थ दिया। कोई पूछेगा बताओ उस नए पदार्थ का नाम क्या है? उस नए पदार्थ का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उस नए पदार्थ का नाम कोई पूछेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए क्या कहता है? हमने तो यही डिफिनेशन लिखा है, जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेले टूटा या तो किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, वैसे पदार्थ को, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोले? रासायनिक अभिक्रिया बोले। आपका मन में सवाल चलता होगा कैसे का आंसर, जैसे में एक एग्जाम्पल से हमको नहीं समझ में आया तो नहीं आया, तो चलते हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर। कोई पूछेगा बताइए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो आप याद रखिएगा दूसरा एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल, जैसे H2। आपसे कोई पूछेगा बताओ हाइड्रोजन के कितने अणु है यहाँ पर? आप बोलिएगा 2 अणु। साथ ही हम अगला लिख दिए O2। बताइए H2 प्लस O2। यदि के हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, क्या वैसे चले जाएगा? बहलाने फुसलाने के लिए कोई होना चाहिए, तो उसमें करेंगे हम लोग कौन चीज? अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे? कोई पूछेगा अभिक्रिया। जैसे इसमें अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं, कहता है हम अब उतरेंगे। बोले तुम ऐसे नहीं सुनता था, सुनाने के लिए क्या दिए? अभिक्रिया। जैसे दिए कहता हम उतरेंगे, बोले उतरो। उतरने के बाद मैदान में क्या दिया? H2O। आप बोलिएगा H2O किसका सूत्र होता है? H2O जल का सूत्र होता है। तो कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वहां रासायनिक अभिक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते है। तो यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया का। कोई पूछेगा क्या? डिफिनेशन। उम्मीद करते हैं कि आज जो केमिस्ट्री पढ़ाया गया वो केमिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। तो कोई पूछेगा आज सबसे पहले क्या सीखे? आज सबसे पहले सीखे कि रसायन शास्त्र का अर्थ क्या होता है, साथ ही रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई, साथ ही रसायन शास्त्र के पिता कौन थे। इसके बाद हम लोग पदार्थ देखे, इसके बाद हम लोग पदार्थ को तोड़े, पदार्थ को तोड़ने के बाद शुद्ध पदार्थ देखे, अशुद्ध पदार्थ देखे, तत्व देखे, यौगिक देखे, और हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या देखे? रासायनिक अभिक्रिया देखे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया, आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द केमिस्ट्री के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।